हेलो दोस्तों, आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं जब भगवान शिव की बहन ने किया भाभी पार्वती को परेशान। कहानी को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। शिव अनादि है, उनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। वो स्वयंभू है, उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वो सृष्टि के विनाशक भी है और महादेव भी। वो रुद्र भी है और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए। कभी वो वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया, कभी वो काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्त के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। यही वजह है कि अघोरी साधक शिव और शक्ति के स्वरूप की पूजा कर सिद्धियाँ एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। भगवान शिव से जुड़े कोई रहस्य, कोई कथाएँ हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़े कथाएँ भी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ है कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? नहीं तो चलिए आज हम आपको ननद भाभी यानी शिव की बहन असावरी देवी और माता पार्वती से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आई तब वो कई बार उदास और अकेला महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननद चाहिए। माता ने कहा, काश मेरी कोई ननद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या ननद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद ला कर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वो स्त्री बहुत मोटी और फंसी थी, उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद, इनका नाम असावरी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वो जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रश्न करने लगी। असावरी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असावरी देवी सारा भोजन चट कर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच असावरी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पाँव की दरारों में छिपा लिया, जहाँ उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असावरी देवी ने पूछा कि कहीं ये उनकी चाल तो नहीं। असावरी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आज़ाद किया। आज़ाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दे, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किया। इस घटना के बाद से ही ननद भाभी के बीच छोटी छोटी टकरार और नोकझोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, ये थी ननद भाभी की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।